हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से प्रकरण 5 युद्ध को पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने चर्चा करी है कि श्रील प्रभुपाद जी वे कैसे अपना जीवन यात्रा चला रहे थे उस समय, जबकि एक और तो युद्ध हो चल रहा था गौड़िया मठ में। एक डिस्प्यूट मीन्स एक द्वंद्व छिड़ गया था कि कौन अगला आचार्य बनेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। अब गुजर जाने के बाद वे जब चले गए आध्यात्मिक जगत में, तो अब कौन नेक्स्ट आचार्य बनेंगे उसके लिए एक होड़ मच गई थी। मुकदमे मुकदमेबाजी में पूरा पूरे मिशन को झोंक दिया गया था। तो ये सब हो रहा था और इस बीच हम चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी अब उस समय वे उनकी परिस्थिति क्या थी। वो हम चर्चा कर रहे थे कि वे इन सब द्वंद्वों के बीच भी वे बिल्कुल शांत शांत रहकर अपना भजन कर रहे थे, अपना अम, शास्त्र अध्ययन, संस्कृत श्लोक का पाठन, और जिन भी लोगों से वे इंटरेक्ट करते थे उनसे वे केवल कृष्ण के विषय में ही चर्चा करते थे। कैसे जो भी बात वे करते थे, जो भौतिकतावादी लोग उनको सुनते थे, शांत होकर बिल्कुल ध्यान से सुनते थे, और फिर उनको रिलेट कर देते थे शास्त्र के आधार पर, भगवत गीता का हवाला देते या और अन्य शास्त्रों का हवाला देते, उनको लिंक्ड कर पाते थे वे उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में रिप्रेजेंट करते, फिर उसको उस बात को बिल्कुल बदल देते थे। मतलब बदल देते मतलब उसको कृष्ण भावना भावित कर देते थे। तो ये सब हम चर्चा कर रहे थे, और कुछ उनके पड़ोसी चरण मुखर्जी ये सब भी वे भी बता रहे थे कि हाँ सच में बाहरी ओर से वे बस केवल बाह्य ओर से दिखते हैं कि काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बस, किंतु उनका मन, जो उनका हार्ट एंड सोल पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा था। सो ये हम सुने थे। सो एंड और एक श्लोक का हवाला भी दिया गया था। तो नाउ विल गो अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते हुए यह बोतल, ये श्लोक तो हम चर्चा किए थे, अब देखते आगे देखिए। अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते हुए यह बोतल बेचने वाले मुसलमान व्यापारी से खाली बोतलें खरीदते समय या दवाएं बेचने के लिए बाहर यात्रा करते समय वे हमेशा भगवान के बारे में बात करते या सोचा करते। उन दिनों कलकत्ता में किसी का भगवान की भावना में रुचि रखना कोई असामान्य बात नहीं थी। अभय ने देखा कि बोतल का मुसलमान व्यापारी अब्दुल्ला भी बहुत धार्मिक हो गया था। एक दिन अभय ने अब्दुल्ला से, जो पहले बहुत गरीब था लेकिन व्यवसाय से धनी हो गया था, पूछा, अब आपके पास पैसा है, उस पैसे का आप उपयोग कैसे करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? बोतल के व्यापारी ने उत्तर दिया, प्रियो महोदय, मेरा इरादा एक मस्जिद बनाने का है। सो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है बस। तो एक बोतल का व्यापारी है ये मुसलमान, बोतल का व्यापारी। तो ये भी धर्म के विषय में इसे भी ज्ञात था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय लोगों में धर्म क्या है, धर्म के विषय में अवेयरनेस लोगों में था, और एक नेचुरल था। सो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि बोतल बेचने वाला अब्दुल्ला भी, उसे भी कब लक्ष्मी प्राप्त हुई, मतलब धन प्राप्त हुआ, तो फिर वे उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लगा रहे हैं। सो इट शोज दैट, ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना ऊंची दृष्टि को रखने वाला है, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा दे रहा है, नहीं। तो अब देख सकते हैं कि भारतीयों में एक टेंडेंसी है, भारतीयों के रग रग में धर्म का खून भाग रहा है। सो मीन्स भारतीयों में एक सहज टेंडेंसी है एक हायर ऑथोरिटी में अपने श्रद्धा को रखने के लिए। अब इस श्रद्धा को हमें और पुष्ट करना चाहिए, शास्त्र को सुनकर, गुरु वैष्णव से सुनकर हमें इस श्रद्धा को और पुष्ट करना चाहिए, इस पर और कार्य करना चाहिए, जिससे कोई बाहर का आदमी आकर हमारी श्रद्धा को डिगा ना दे।
इसलिए भारतीयों को अपने शास्त्र, अपने संस्कार जो भी उसे प्राप्त हुआ है, उसको कभी कम ना समझे, कम ना आके। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक भौतिकतावादी लोग होगा तो वो क्या करेगा? ही विल जस्ट ईट ड्रिंक एंड एवरीथिंग विल बी गॉन। बस खा पी कर उस सारा पैसा खत्म कर देगा, या एक दिन में कुछ भी जुआ खेल के कुछ भी वो करके खत्म कर देगा। किंतु आप देख सकते हैं कि एक भारतीय में एक ऐसा, उसके पास ऐसी विजन है, ऐसी दृष्टि है कि नहीं, इस जो भी मैं कर रहा हूँ, इसे भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए इसका। तो ये भारतीयों में एक टेंडेंसी है। वी शुड वैल्यू इट, हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए, इसके वैल्यू को समझना चाहिए। यही पर यही बात पर बताया जा रहा है। इस बीच गौड़िया मठ का युद्ध चलता रहा। दोनों ही दलों के उद्देश्य दूषित थे। दोनों ही दल अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं से विरत हो गए थे। संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय मुकदमेबाजी से कराने का प्रयत्न ही इस बात का प्रमाण था कि भक्त लोग अपने आध्यात्मिक गुरु की स्पष्ट इच्छा का, जो उनके वसीयतनामे में उल्लिखित थी, उल्लंघन कर रहे थे। मुकदमे का क्रम वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इस कानूनी लड़ाई ने ना उन्हें एकता सिखाई सिखाई ना उनके मन को शुद्ध किया। बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हमारे मन को शुद्ध नहीं करता है। हम ये सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा के द्वारा हम परिस्थिति को बदल लेंगे, को सु- सुधार परिस्थिति को सुधार ला पाएंगे परिस्थिति में। किंतु ऐसा नहीं हो सके, ऐसा नहीं संभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कभी भी आप किसी लड़ाई झगड़ा में पड़ेंगे तो पहले तो आपका आपका खुद का हृदय जलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खुद का हृदय जलता है, फिर सामने वाले का। तो इस तरह इससे कभी भी मन शुद्ध नहीं होता, ये इस तरह के लड़ाई झगड़े से। खासकर अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को लांग कर, आध्यात्मिक गुरु की इच्छाओं को लांग कर मैं अपने मन गढ़ंत तरीके से अगर कुछ करना चाहूँगा, तो वहाँ पर तो कभी संभव ही नहीं है। वहाँ पर मन विक्षुब्ध होगा ही, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे। हम गुरु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो, और फिर भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम भी हमारा हृदय भी बिल्कुल डिससेटिस्फाइड रह जाता है, हम भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं रहते। तो इस तरह तो यहाँ पर जो बात ये बताया गया है कि हम्म, जो दो बात यहाँ पर बताई, दो चीज़ है कि एक तो हमें किसी जितना हो सके लड़ाई को अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर पड़ भी जाए तो वहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, और मन ही मन हरे कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए। मन ही मन आप मन ही मन उस समय जाप कीजिए। किसी जगह आप फंस गए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, तब क्या करें? तो इसका सल्यूशन ये है कि आप मन ही मन जाप कीजिए। तो वो आपको बस वो कुछ, आप परेशान नहीं होंगे, बस आपका हृदय नहीं जलेगा। सामने वाला जितना आपके हृदय को जलाने का प्रयास करे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति हो ही जाती है कि हम उस परिस्थिति में पड़ जाते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सामने वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, और उस समय हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आप जीभ से जाप करते रहिए, अंदर ही अंदर वो, बस बस उस परिस्थिति को बस परिस्थिति जब तक ना टल जाते हैं तब तक आप जाप करते रहिए, वो ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद। इस तरह से आपका मन शुद्ध रहेगा, और सामने वाला व्यक्ति भी वो भी कुछ समय आपको आपको कुछ उल्टा फुल्टा बोलकर वो भी उगता जाएगा, अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, छोड़ो इसको। तो वो भी देखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बात है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि गुरु महाराज की जो इच्छाएं हैं, उस इच्छा के विरुद्ध अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो कभी सफल नहीं होगी। और वो सफल तो होगी ही नहीं, साथ ही साथ हमारे मन को भी और दूषित करता है। हमारे मन कभी शुद्ध नहीं होगा इससे। और ये बात है।
अधिकतर सन्यासी अपने सिद्धांतों पर अटल बने रहे, लेकिन उनमें से बहुतों ने, हम थोड़ा सा आगे निकल गए। एक न्यायालय का निर्णय अनंत वसुदेव के पक्ष में था, लेकिन उससे ऊंचे न्यायालय ने मठ की 2/3 जायदाद कुंज बिहारी को दे दी और 1/3 वसुदेव को, अर्थात अनंत वसुदेव को। तो 2/3 कुंज बिहारी को दे दिया और 1/3 वसुदेव को, अनंत वसुदेव को। यद्यपि वसुदेव को कम जायदाद मिली, उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी। वे उन्हें मठ की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने पर अधिक तुले लगते थे। लेकिन बाद में एक औरत रख लेने के कारण, जब सन्यास के आदर्श से उनका पतन हो गया, तब उनके दल और भी छिन्न भिन्न हो गए। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनका पतन हो गया? तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि व्यक्ति अगर अपने आध्यात्मिक गुरु के इच्छाओं के विरुद्ध चलता है, उल्लंघन करता है, तब ऐसा होता है। तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मीन्स जो जो भी वो नियम, सिद्धांतिक पतन तो होता नहीं है ज़्यादातर, नैतिक पतन उसका हो जाता है। और सबसे भयानक चीज़ होगी तो सिद्धांतिक पतन ज़्यादातर होता नहीं है, नैतिक पतन मीन्स कोई वो नियम पालन नहीं कर पाता, ये सब होता है। आप कभी किसी भक्त के प्रति अपराध कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आप नियम ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, वो पालन भंग हो रहा है, क्यों? फिर आप प्रश्न करेंगे, जरूर कुछ मुझसे कुछ अपराध हो गया होगा। तो फिर आप, अगर आपको पता लग जाए कि मैं उस पर्टिकुलर भक्त के प्रति अपराध हो गया है, तो आप क्षमा मांग लीजिए उससे, या भगवान से प्रार्थना कीजिए, मन ही मन क्षमा मांगिए उस व्यक्ति के उस व्यक्ति से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया बात को, किंतु यहाँ पर मेन जो चीज़ है कि आध्यात्मिक गुरु के शिक्षाओं को अगर नहीं पालन करते हैं, तो ऐसे ऐसा पतन होगा, पतन अवश्यंभावी है। मैं थोड़ा सा कल इस विषय में थोड़ा विचार कर रहा था कि इतने महान सन्यासी हैं, इतने महान भक्त जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षित है, सब कुछ है, उनका पतन हो गया। तो फिर मैं सोच रहा था, फिर हमारा क्या होगा? फिर हमारी क्या दशा होगी? हम तो कुछ कुछ भी नहीं है। तो मैं इस विषय में थोड़ा सोच रहा था कि दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और या गुरु में कोई प्रॉब्लम है, या फिर शास्त्र में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम में है। प्रॉब्लम है कि हम नियमों का पालन कड़ाई से नहीं करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसमें कंप्रोमाइज कर देते हैं, तब हमारा पतन होता है। गुरु, शास्त्र, अर्थात दवा, अर्थात हरिनाम, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। ये सब पढ़ के लोग, हो सकता है कि लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाए, अरे देखो, ये इतने बड़े बड़े वैष्णव इनका पतन हो गया, अब तुम्हारा तो कहना है क्या? तुम तो किस तुम तो बिल्कुल वैष्णव मतलब इनके नाखून के योग्य नहीं हो, तो तुम्हारा तो कहना है क्या? तुम्हारा तो पतन जरूर हो जाएगा। छोड़ो ये सब भक्ति भक्ति। तो ऐसा लोग आपको शायद कहकर थोड़ा सा हतोत्साहित कर सकता है, निरुत्साहित कर सकता है। किंतु आप निरुत्साहित मत होइए, क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन को उल्लंघन किए, उनके वसीयतनामा के बिल्कुल नकार दिया गया, और ये सब हुआ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया गया। तो अब ये बात ध्यान रखिए, जब भी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब दवा में लिखा है कि खाने से पहले खाना है, मेडिसिन लेना है, तो आप अपना मन लगाकर, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ गलती है, मैं अपना से खाऊंगा, अपने तरीके से खाऊंगा, कभी भी मेरा मन हो मैं कभी कभी भी खाऊंगा, या खाने के बाद खाऊंगा, तब तो वो वैसा कार्य नहीं करेगा, या बिल्कुल उल्टा ही कार्य होगा। मे बी इट कैन बी पॉसिबल, संभव, ऐसा हो ही सकता है। तो जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है गुरु शास्त्र के द्वारा, वैसा ही हमें आचरण करना है, वैसा ही कार्य करना है, वैसे ही। ये बात मेन चीज है। इंस्ट्रक्शन को अगर हम कड़ाई से पालन करते हैं, ये संभव ही नहीं है कि आपका पतन हो जाए। अगर व्यक्ति नियमित रूप से, ऐसा प्रभुपाद बताते, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से 16 माला का जाप कर रहा है, और 4 नियम का पालन कर रहा है, तो उसके वाणी का प्रभाव होगा ही।
उसके वाणी से लोग प्रभावित होंगे ही। तो उसके वाणी से लोग प्रभावित होंगे मतलब उससे व्यक्ति प्रचारित होगा ही, लोग व्यक्ति, तो फिर वो कितना प्योर हो गया होगा। तो मतलब जो व्यक्ति कढ़ाई से नियमों का पालन कर रहा है, ये हो सकता है कि किसी एक आध दिन उसका कुछ उस गलती हो गई होगी, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि हम अभी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हैं। तो विषय संग्रह कहते हैं, कभी कभी विषय में पड़ जाते हैं, कभी कभी भगवान की भक्ति में मन लगता है। तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल कर सकता है। द स्ट्रगल इज नॉट, जानबूझ के वे नियमों का भंग नहीं कर रहा है, वे स्ट्रगल कर रहा है, दैट्स फाइन। वो ठीक है, वो एक स्टेज है, वो एक स्टेज है। किंतु अब जानबूझ के अगर व्यक्ति नियमों का भंग कर रहा है, दैट इज ऑफेंस, दैट इज ऑफेंस, वो अपराध है। ये आप अपने हृदय में चेक कर लीजिए बस। आप अपना 100% दे रहे हैं, यही और गुरु महाराज वे भी परमात्मा के रूप में वे सब जानते हैं कि कौन कितना क्या कर रहा है। वे सब जानते हैं, उनको कुछ आप छुपा नहीं सकते, वे सब जानते हैं। सो ये बात है। व्यक्ति अगर बहुत ही कड़ाई से अपने नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा है और भक्ति अच्छे से दृढ़ता से कर रहा है, 16 माला का जाप नियमित रूप से कर रहा है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसका पतन हो जाए। तो अधिकतर सन्यासी अपने सिद्धांतों पर अटल बने रहे, लेकिन उनमें से बहुतों ने संघर्षरत दलों में, संघर्षरत दोनों दलों के अधिकार क्षेत्र का घृणावश त्याग कर दिया। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने भिन्न भिन्न आश्रम बना लिए, जैसे गौड़ीय मिशन, चैतन्य गौड़ीय मठ आदि। गौड़ीय मठ का एकाकीकृत अस्तित्व, जिसमें बहुत से मंदिरों, कई मुद्रण गृहों का समावेश था और जिसके अधीन सैकड़ों अनुयायी सहयोग पूर्वक कार्य करते थे, समाप्त हो गया। सो बहुत ही दुखमय परिस्थिति है। इतने इतना मेहनत करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब कुछ जोड़े थे, मतलब प्रचार कार्य के लिए पूरा, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ये सब कुछ, मंदिर बनाना, सब कुछ किए थे, सारा कुछ समाप्त हो गया। तो ये बात है। भक्त लोग शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के माध्यम से प्राप्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते रहे, लेकिन सहयोग पूर्वक कार्य के अभाव में उनकी पूर्व सम्मिलित क्षमता में ह्रास हो गया। स्वामित्व और बड़प्पन का मायाजाल आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर हावी हो गया और भगवान चैतन्य की विश्वव्यापी शिक्षाओं के प्रचार आंदोलन का, श्रील भक्ति सिद्धांत का उद्देश्य ध्वस्त हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ध्वस्त हो गया, आगे जाकर प्रभुपाद जी उसको आगे बढ़ाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इस समय एटलीस्ट तब तक के लिए उस समय के रेफरेंस फ्रेम में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उद्देश्य था वो ध्वस्त हो गया था। तो अब जो और सन्यासी थे, तो अब देख सकते कि आनंद वासुदेव जो थे उनका पतन हो गया था। अब ऐसा नहीं कि अब सभी सन्यासियों का पतन हो गया था, नहीं। और सन्यासी वे अपने सिद्धांतों पर अटल बने रहे, वे अपना 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 मठ आश्रम बना लिए, सब दे ऑल आर डिवाइडेड। सो ये बात बताई गई है। तो जो एक एकजुटता थी, एक सम्मिलित होकर जो कार्य करना, और अब इंडिविजुअली कार्य करना, उसमें तो प्रभाव रहे, अलग रहेगा ही। तो अब देख सकते हैं कि अ, जो एक सम्मिलित होकर जो कार्य जो हो रहा था वो बिल्कुल टूट गया। अब सब लोग डिवाइडेड हो गए अलग अलग से, अब कितना प्रचार कर पाएंगे अलग अलग रहकर, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। किंतु जो सम्मिलित होकर जो समूह में रहकर जो प्रचार कार्य हो रहा था एक समय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इंस्ट्रक्शन के द्वारा, उनके नेतृत्व में जो प्रचार कार्य हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया था, और बिल्कुल उनका जो उद्देश्य था सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ये बात बताई जा रही है। तो एक और बात है कि स्वामित्व और बड़प्पन का माया जाल आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर हावी कैसे हो गया। गुरु के आदेश तो बिल्कुल, गुरु के आदेश जो व्यक्ति पालन करता है,
उसके लिए उसके ऊपर हावी नहीं होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के आदेश को उल्लंघन करता है, उसके ऊपर ये सब चीजें हावी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और आप पर ये सब हावी हो जाए कि मैं केंद्र में रहूंगा, मैं सेंटर में रहूंगा, या मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ये सब बात आपके हृदय में कभी नहीं आएगी। अगर व्यक्ति अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, बाय हार्ट एंड सोल फॉलो कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ये सब उसके हृदय में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जो भक्त होते हैं, वे माया को, ऐसे बताया गया है शास्त्र में कि माया का जो भवसागर है वो बछड़े के खुर के इम्प्रेशन से जो गड्ढा उत्पन्न होता है, उसको बिल्कुल अनायास पार कर जाते हैं। वो उसको भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो ऐसे ही कब पार कर जाते हैं माया को, बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल अनायास। अनायास मीन्स जहाँ पर कोई प्रयास ना हो, बिल्कुल अनायास प्रयास पार कर जाते हैं। तो ये सब माया की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो ये बात बताया गया है कि आध्यात्मिक गुरु के आदेश में कोई कमी नहीं थी। अब आदेश का उल्लंघन जो व्यक्ति करता है, वे व्यक्ति माया के द्वारा प्रभावित होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे बद्धजीव की एक दशा ही है कि वे भगवान के विरुद्ध अपने सैर आचरण करना चाहता है। सैर आचरण मीन्स उस बद्ध जीव का ये टेंडेंसी रहता है कि वे भगवान भगवान को वे प्रसन्न नहीं करना चाहते, भगवान के लिए वे कार्य नहीं करता है, अपने सुख के लिए कार्य करता है। तो ये एक टेंडेंसी रह जाती है अगर व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, फिर से उसमें पड़ जाने का। जो उसके हृदय में जो कचरा था, जो व्यक्ति कर रहा था, फिर से एक टेंडेंसी रह जाती है उसमें। माया के द्वारा वो फिर से प्रभावित हो सकता है अगर वह व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये बात बताई जा रही है, तो फिर व्यक्ति हावी हो सकता है। और यू कैन रिलेट इट। आप कभी कभी ऐसे देख सकते हैं कि जब हम ठीक से ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते हैं, कुछ ढीला ढाला कर देते हैं, चलो बहुत हो गया ये सब, आज आज छोड़ो, आज थोड़ा सा ढीला ढाला कर लेते हैं, तो उस दिन देखेंगे कि आपकी चेतना में कितना परिवर्तन आया है, कितनी परिवर्तन हो आपकी चेतना में आ गई है। वो आप देख सकते हैं कि कहाँ मैं था, कहाँ कितने अच्छे से भक्ति कर रहा था, ये पता नहीं ये अनर्थ कहाँ से उत्पन्न हो गया, ये पता पता नहीं ये मेरे जो चित्त है वो भोगों की ओर क्यों जा रहा है, उसके ऊपर उसकी ओर आकृष्ट क्यों हो रहा है, भगवान के भक्ति में जो कथा है उसमें मन क्यों नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं ये देख सकता हूँ कि कुछ मुझे ऐसा कुछ कार्य करना पड़ा था, मतलब इस जॉब आदि के वजह से। तो उस समय मैं देख रहा था कि ये जो जॉब का जो टाइम है, इसके बाद में जब आता हूँ, मतलब जॉब से लौट कर, तब देखता हूँ कि मैं भगवान अर्थात कथा में मन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट फील करता हूँ। क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपरली वो भगवान की भक्ति नहीं है, तो बस एक सपोर्ट है भगवान की भक्ति करने के लिए, दैट दैट ऑल्सो भक्ति। फिर भी मैं देखता हूँ कि जब मैं ज़्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ, ज़्यादा उसमें ज़्यादा अभिनिवेश हो जाता है उसमें, उस कार्य में जो कि मुझे करना नहीं चाहिए, फिर भी एक अभिनिवेश हो जाता है जब, फिर मैं देख पाता हूँ कि मेरे चित्त में कितना परिवर्तन आया है। चित्त बिल्कुल एक कवर्ड अप हो जाता है, आई कैन फील दैट। आप देखेंगे कि जब भी आप भोग इच्छा करेंगे, इंद्र तृप्ति, थोड़ी सी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा करेंगे, तो तुरंत आप देखेंगे एक कवरिंग फील करेंगे, एक कवरिंग फील करेंगे। अगर आप अच्छे से जाप कर रहे हैं और फिर कभी कभार अगर भोगों में पड़ गए, तो आप ये फील कर पाएंगे कि हाँ, मैं माया के द्वारा प्रभावित हो रहा हूँ। ये बहुत बड़ी प्रगति है, ये भी बहुत बड़ी प्रगति है कि आपको ये भी पता लग रहा है कि आप माया के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। और जो माया में है उनको तो पता ही नहीं चल रहा है वो माया में है। सो इट इज, ये बात है कि एटलीस्ट हमें पता तो लग रहा है कि हम माया में हैं। सो यू शुड फॉलो, यू शुड वेरी फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील गुरु महाराज वेरी स्ट्रिक्टली। हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिसके द्वारा ही हम केवल माया को जय जीत सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अब है जहाँ भी जाते उनके, अब एक जो सीन चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक सीन खत्म समाप्त हुआ। मतलब ये यहाँ पर सब युद्ध चल रहा है। अब
अभय वे क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या, अब क्या क्या घटना उनके साथ घटी वो सब बताई जा रही है। तो अभय अब जहाँ भी जाते, वे कलकत्ता में रह रहे थे, वे कलकत्ता आ गए थे, बम्बई से कलकत्ता आ गए थे। और कलकत्ता में कहाँ रह रहे थे? 6 सीताकांत बनर्जी लेन, वहाँ पर। और भी साइड बाई साइड के जो मकान वे खरीद लिए थे, नॉट खरीद लिए थे, किराए पर ले लिए थे, जिसके द्वारा वे अपना कार्यवाही चला रहे थे। तो अब अपने गुरु भाई से उनकी मुलाकात होगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह बात इसलिए बताया जा रहा है कि वे जहाँ भी जाते, उनके गुरु भाई उनको मिल जाते। बम्बई में कार्य करने जाते तो बम्बई में भी उनको अपने गुरु भाई मिल जाते। इलाहाबाद जाते, इलाहाबाद में भी उनके गुरु भाई मिल जाते। सो इसलिए पर वे बात बताई जा रही है कि अभय जहाँ भी जाते उनके गुरु भाई उनकी ओर आकृष्ट हो जाते। सो ही हैज़ वेरी इंटीमेट रिलेशन विथ देयर गॉड ब्रदर्स। उनका बहुत ही एक आंतरिक संबंध है अपने गुरु भाइयों के साथ, एक बहुत ही स्वीट संबंध है अपने गुरु भाइयों के साथ। जैसे यहाँ पर एक बताया गया है कि श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज, वही श्रीधर महाराज जिनके साथ उन्होंने बम्बई में कार्य किया था, जिन्हें वे बहुत अच्छा भक्त और विद्वान मानते थे, अभय से उनके बनर्जी लेन स्थित निवास पर मिले। और यह समाचार उन्होंने श्रीधर महाराज को दिया, जो उन दिन मायापुर में अपने आश्रम में रहते थे। श्रीधर महाराज गौड़िया मठ के गुटों से अलग हट गए थे, लेकिन एक सन्यासी के नाते वे अब भी प्रचार में लगे थे और वैष्णव साहित्य को प्रकाशित करने में रुचि रखते थे। तो श्रीधर महाराज का जो फुल नेम है इनका, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, इनका जो नाम है भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन मेरे गुरु महाराज इनको नाम दिए हैं भक्ति रक्षक गुरु महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। सो आगे जाकर एक कथा में वे सुन रहे थे, मतलब जहाँ जहाँ पर बात हो रही थी, उनके गुरु महाराज बोल रहे थे, तो बता रहे हैं कि आगे जाकर श्रीधर महाराज भक्ति की रक्षा करेंगे। तो इनका नाम है भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने शिष्यों को भी बताते हैं कि तुम्हें भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे भागवतम के विषय में, भागवतम के व्याख्या के विषय में सुनना चाहिए, और उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। और किसी भी, वे स्पेशली श्रीधर महाराज के लिए ही बोलते हैं। श्रीधर महाराज के साथ उनका बहुत इंटीमेट रिलेशन है। श्रीधर महाराज बहुत एक घनिष्ठ मित्र हैं, गुरु भाई है। हाँ, सो शिला प्रभुपाद जी के घर में श्रीधर महाराज और भी सब, और भी उनके श्रीधर महाराज आते थे और कथा करते थे, 1 महीना कथा करते थे। ये वह सब बात है। और आगे जाकर शिला प्रभुपाद जी श्रीधर महाराज से संन्यास लेना चाहेंगे। फिर श्रीधर महाराज बोलते हैं आप केशव महाराज से संन्यास लीजिए। कि सो वो केशव महाराज मुझसे ही संन्यास लिए थे, तो आप उनसे संन्यास लीजिए, उनसे और मुझसे संन्यास लेना एक ही बात है। तो फिर उनसे संन्यास लिए, वो आगे की बात है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीधर महाराज इज ही इज ए प्योर डिवोटी, ही इज प्योर डिवोटी, और उनका बहुत विद्वान भी है, और साथ साथ बहुत अच्छे भक्त हैं, और उनका बहुत प्रवेश है, उनको बहुत सारी रियलाइजेशन प्राप्त हुई है भगवान के विषय में। उनका मठ है यहाँ पर नवद्वीप में, जो कि सारस्वत मठ के नाम से प्रख्यात है। सारस्वत मठ, चैतन्य सारस्वत, कुछ सारस्वत नाम, उसका नाम पहले कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। सारस्वत मठ है उनका। तो श्रीधर महाराज से प्रभुपाद जी का बहुत ही एक इंटीमेट रिलेशन है उनके साथ, बहुत ही मैत्री का रिलेशन है, संबंध है उनके साथ। सो अभय से उनके बनर्जी लेन में स्थित निवास पर मिले, और यह समाचार उन्होंने श्रीधर महाराज को दिया। क्या समाचार उन्होंने दिया? कि ये सब समाचार के विषय में, ये सब लड़ाई झगड़े, ये सब समाचार उन्होंने दिया, और जो उन दिन मायापुर में अपने आश्रम में रहते थे।
श्रीधर महाराज गौड़ीय मठ के गुठों से अलग हट गए थे, और लेकिन सन्यासी होने के नाते वे प्रचार कार्य कर रहे थे। ये बात है, हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्नों को एंड में ले लेंगे, अभी हम ये पढ़ लेते हैं। अपने प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए या याद रखिए, हम प्रश्नों को या डाउट्स को एंड में क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, फोटो रखा गया है भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी का, प्रभुपाद जी के साथ है। और तो हम देख सकते हैं उनके साथ बहुत ही एक उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। श्रीधर महाराज द्वारा मायापुर में एक मठ और कलकत्ता में उसकी शाखा की स्थापना गौड़ीय मठ में फूट का उत्तर था। फूट का मतलब गौड़ीय मठ में जो एक विवाद था, उसका उत्तर था श्रीधर महाराज अपना मायापुर में एक मठ और कलकत्ता में उसकी शाखा, ये सब स्थापन करके उसके उसके अगेंस्ट वे अपना प्रचार कार्य करके उस झगड़े का एक उत्तर दिए थे कि ये सब झगड़े का कोई मतलब नहीं है, मेन थिंग इज प्रचार कार्य, जो कि मेरे गुरु महाराज, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सब के चाहते थे। तो वो उस झगड़े के उत्तर के रूप में वे दिखाए कि वे अपनी नई शाखा प्रस्तुत किए कलकत्ता में और मायापुर में। मुकदमे और उसकी अपील तथा दर अपील के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वे अन्य सन्यासियों की तरह नए शिष्यों को दीक्षित करने और प्रचार करने में लगे थे। अभय को श्रीधर महाराज और दूसरों को, जो छोटे से आश्रम में उनके सहयोगी बन गए थे, प्रोत्साहन देने में प्रसन्नता होती। जहां अभय और श्रीधर महाराज तथा उनके अनुयायी झगड़ालू गुटों से अलग रहकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते थे। सो श्रीधर महाराज वहीं पर रुके थे, मतलब शिल प्रभुपाद जी जहाँ पर रुके थे, जहाँ पर रह रहे थे, सीताकांत बनर्जी लेन, वहीं पर श्रीधर महाराज को भी वे उनको आमंत्रित किए थे वहाँ पर एक मठ की शाखा स्थापन करने के लिए। चैतन्य मठ की जो जो चैतन्य सारस्वत मठ है, जो कि श्रीधर महाराज ने नवदीप में नवदीप में उन्होंने ये मठ स्थापित किया था, उसी मठ का एक शाखा के रूप में कलकत्ता में वे अ, शाखा को खोले थे। कहाँ पर? वही बनर्जी लेन में, साथ सीताकांत बनर्जी लेन, साथ में, साइड में ही, बिल्कुल पास में ही। तो सन्यासी अपना भोजन अलग बनाते, पूजा करते और सुबह शाम कीर्तन और भाषण करते। अभय अपने परिवार के साथ रहते, वे भोजन पूजा अलग करते थे। लेकिन श्रीमद् भागवत पर श्रीधर महाराज से चर्चा करने वे प्राय जाया करते थे। वे अपनी छत से अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा बाग बाजार में निर्मित गौड़ीय मठ भवन की ऊंची गुंबद देखा करते थे, जिसके स्वामित्व के लिए अब दो दलों में घोर संघर्ष चल रहा था। So it's a kind of रिप्रेजेंटेटिव फोटो। हाँ, छत से दिख रहे हैं कि हाँ, गौड़िया मठ में एक जो मठ, जो मिशन बना ही गया था प्रचार कार्य के लिए, वो अब मुकदमेबाजी में झोंक दिया गया है। इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, उनके गुरु महाराज जी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे इस सब को लेकर, कोई बात दिख रही है उनके चेहरे में। श्रीधर महाराज अब बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी के विषय में। धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते अभय हमें नहीं दिखाई देते, कभी, हमें कभी नहीं दिखाई देते। धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते अभय हमें नहीं दिखाई दिए। ना वे धनी थे, ना ही उनके पास बहुत पैसे थे। तो ऐसा नहीं था कि वे धन कमाते हुए नहीं दिखते हैं, इसका मतलब होगा शायद बहुत ज़्यादा धनवान होंगे, इन्वेस्ट कुछ उनका सेविंग्स रहा होगा, इसलिए नहीं कमा रहे होंगे। तो कहते हैं नहीं, ये सब बात नहीं है, उनका कोई संचय नहीं था, वे धनी नहीं थे, और ना ही उनके पास बहुत पैसे थे। तो फिर कारण क्या था? तो आप बताते हैं, देखिए, पारिवारिक मामलों की तुलना में वे आध्यात्मिक मामलों की ओर अधिक आकृष्ट थे। ये था कारण उनका, कि वे धन कमाने में ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करते थे,
जितना वो करते थे उससे उनका परिवार चल जाता था, और वे अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देते। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर करना रखना चाहूँगा कि आप कभी भी इस भौतिक जगत में सेटल नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से बिल्कुल सुखमय जीवन जीना है, बिल्कुल सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही तरह तरीके से चलेगा, मेरे हिसाब से ही चलेगा। ये आप भूल ही जाइए। जितना दे रहे हैं उससे भगवान के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखिए, ग्रेटिट्यूड का भावना रखिए, कि भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए कि कली युग में ये आप भक्ति कर पा रहे हैं। और जितना भी आपको सुविधा दी गई है उससे आप भगवान के प्रति कृतज्ञ ही रहिए। सो और अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए एज मच एज पॉसिबल, जिसके द्वारा आप शरीर छोड़ते समय भगवान के पास चले जाए। आपका मन अगर भौतिक चीजों में लगा रहेगा तो आप कैसे भगवान के पास जाओगे? आपका मन अगर इन धन कमाने में, इन्हीं विषयों में लगा रहेगा, तो शरीर छोड़ते वक्त उन्हीं विषयों का विचार ही मन में आएगा, और वही उसी तरह का आपका एक और शरीर दे दिया जाएगा। सो ये बहुत ही लोग बार बार कथा नहीं सुनते, हरी कथा नियमित नहीं सुनते हम, तो क्या होता है, तो उस विषय को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो पहले सोचते हैं कि अरे पहले सेटल्ड हो जाए फिर भक्ति करेंगे। ऐसा लोगों का टेंडेंसी लोगों में रहती है कि पहले अच्छे से धन कमा ले। अरे 10 साल थोड़ी ना मर रहे हैं, 10 साल बिल्कुल अच्छे से कमा ले, फिर भक्ति भक्ति करेंगे। अब तो बस सब कुछ छोड़ के बस भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना है। ऐसा लोग कहते हैं कि अरे बेटा पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, फिर भक्ति करोगे। ये सब भक्ति भक्ति तो होती रहेगी, पहले अपने पैर में खड़े हो जाओ। तो उनको लगता है कि अब वो ये सब धन कमाने लेने से ही व्यक्ति पैर पे खड़ा हो जाता है। या फिर ऐसा लोगों को लगता है कि अब वो 10 साल या 20 साल में नहीं मर रहे हैं, अब बस धन कमाने के बाद फिर बस भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है। सो पीपल आर सो मच, लोगों को ये ज्ञान नहीं रहता कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, और जैसी चेतना में हम रहेंगे वैसा शरीर दे दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा। सो ऐसा नहीं, कभी मत सोचिए कि आप कि पहले हम स्टेबल हो जाएंगे फिर अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ये बात आप छोड़ ही दीजिए, दिमाग से निकाल ही दीजिए। जितना शरीर के लिए, शरीर को चलाने के लिए कर पा रहे हैं और उसके लिए भगवान जो भी दे रहे हैं उसको, वो इनफ है। वो इनफ है, उससे व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति की संतुष्टि आती है वास्तव में। संतुष्टि इस जगत से नहीं आती है। जगत की किसी भी चीज़ों से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, किसी भी कार्य से। संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, उसका मन वह सुखी रहेगा भक्ति करके, तब वे संतुष्ट जीने के नवा कैसे भी वे संतुष्ट रहता है इस जगत में। सो ये बात है, व्यक्ति को अपने मन को ज्यादातर भगवान में लगाना चाहिए। जितना भी धन, जितना भी भगवान दिए हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए। शुड नॉट कंप्लेन। तो उन्होंने अपने व्यवसाय की संभावनाओं के संबंध में मुझसे कभी विचार विमर्श नहीं किया कि व्यवसाय में लाभ होने वाला है या घाटा, अथवा वह यह करने की योजना बना रहे हैं या वह। तो ये सब क्या योजना बनाएंगे, ये करने की योजना बना रहे हैं या वो करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा लोग अक्सर बात करते हैं। तो क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनके मन में यही सब बातें चलती है। जो अंदर हो रही, जो अंदर बात चल रही है वही बाहर निकलेगा। अब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वो किस स्वभाव के हैं वो पता लग जाता है। जब उनसे आप बात करने लग जाएंगे, वो जब मुंह खुलते हैं, खोलते हैं, तो उनके बातों से आप पता लग जाएगा ये किस तरह की, किन विचारों का अपने मन में रखते हैं, मन में ढो कर चलते हैं, कैरी करके चलते हैं। सो इस तो वे इन सब योजना, तो वे इन सब योजना को अपने मन में ढोकर चलते थे, ये सब नहीं था। और ना तो वे इन बातों को व्यक्त भी करते थे। क्यों नहीं व्यक्त करते थे? क्योंकि वे इन सब चीज़ों को ढोकर नहीं चल रहे थे। वे तो कृष्ण को अपने मन में, अपने हृदय में लेके चलते थे। तो कृष्ण कथा ही करते थे इसलिए। तो उनके पास इतना आर्थिक साधन नहीं था कि उसमें से वे कुछ मिशन को दे सकने की स्थिति में हो।
अब आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पर स्लाइड ख़त्म हो गया है। अब हम रुक जाएंगे। अब हम यहाँ से, इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने यहाँ पर सब सब बात आज हमने चर्चा करी है कि शिल प्रभुपाद जी इन सब द्वंद्व झगड़ा में भी, इस इस घोर द्वंद्वमय परिस्थिति में भी वे विचलित नहीं हुए। दैट इज द मेन पॉइंट। क्यों विचलित नहीं हुए? क्योंकि उनका मन भगवान की भक्ति में लगा था। वे अपने भक्ति में ही वे बिल्कुल उनका मन लगा था, इसलिए वे शांत थे। नहीं तो और कोई लोग होगा, और कोई व्यक्ति होगा जो उतना भक्ति नहीं ठीक से कर रहा है, तो वो भी इन द्वंद्व झगड़ा में पड़ जाएगा। चलो उनके साथ, इनके दल में इनके साइड ले लेते हैं, उसका साइड ले लेते हैं, कुछ फायदा होगा, कुछ पोजीशन मिल जाएगा। ऐसे लोग होंगे। जो व्यक्ति भक्ति में रुचि नहीं रखेगा, और वो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो जाएगा इन सब द्वंद्व में पड़कर। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सुखी है, शांत है, उसको उनको कुछ इन पोजीशन, प्रेस्टीज, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, इनकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। वो तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सुखी है, शांत है। सो और यही बात, यही सब, और ऐसा नहीं कि बस, और इन सब की पुष्टि यहाँ पर की जा रही है कि कैसे शिल प्रभुपाद जी वे भगवान की भक्ति में सरोवर रहते थे। सो नाउ विल स्टॉप इट हियर। अब हम प्रश्नों को ले लेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्ण।